नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने संविधान का परिचय दिया था और बहुत सरल तरीके से उसे समझाया था। आज हम संविधान आखिरकार कैसे बना इस पर बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश को एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था यह भी जान लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन ने भारत की जनता को बीच बीच में आंदोलन था कि वो बंद कर दे अपना, कुछ लॉज पास किए थे। उन लॉज को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये 5 बार पास किए गए थे। पहला 1861 में, दूसरा 1892 में, तीसरा 1909 में, चौथा 1919 में और पांचवा 1935 में, जिसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस समय जो है हिंदू मुसलमान के जो है दंगे बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन्हें रोकने के लिए और वार्ता चालू करने के लिए एक कैबिनेट मिशन जो है वो योजना बनाई गई। ये जो है 24 मार्च 1946 को बनाई गई थी। तो इसमें जो है अब और भी चर्चाएं होती गई। तो 24 मार्च 1946 को ही कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। उसकी पहली जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। और हम बता दें कि इस बैठक में मुस्लिम लीग ने जो है हिस्सा नहीं लिया था। इस संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अब जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने, उनको जो है संविधान का स्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जो है निर्वाचित होकर के नहीं आए थे। उसमें से सिर्फ जो है 11% लोग ही निर्वाचित हुए थे और बाकी के जो थे वो सभी के सभी उस समय की विधानसभाओं से ही चुने गए थे। इस संविधान को बनने में राष्ट्रव्यापी जितने भी आंदोलन हुए हैं और उस पे समय समय पर ब्रिटिश शासन द्वारा रुक रुक कर मंजूर कराए गए प्रावधान भी शामिल हैं। इसके बाद संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि हम पहले से चल रही इन संस्थाओं को ही नींव बना के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन संस्थाओं में पहले ही आंदोलनों से काफ़ी बदलाव किए जा चुके थे। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ जो है हमारे यहाँ पे जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा निर्मित चीज़ों से ही चल रहा है। जैसे हमारा पार्लियामेंट, जिसका फ़िलहाल नवीनीकरण का काम चलने की बात चल रही है, जिसे हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कह रहे हैं। इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया और उसे जो है 22 जनवरी 1947 को जो है वो, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, पास किया गया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में विश्व शांति, मानवता की भलाई के लिए काम इत्यादि वगैरह पे और देश किस डायरेक्शन में आगे चलेगा उस पर चर्चा हुई थी। उसके बाद 14-15 अगस्त मध्य रात्रि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी तारीख को पाकिस्तान का भी एक अलग देश के रूप में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। भारत का संविधान 60 अलग अलग देशों के अंशों से लिया गया है और इस पर बहुत सारी चर्चाएं होने के बाद ही यह आगे चला है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी नई दिल्ली में और इसका टाइम जो है सुबह 10 बजे था। उस समय जो चेयरपर्सन थे वो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फैसला हुआ कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी जो कि ये जांच करेगी कि जो संविधान में संशोधन होने हैं वो कहाँ कहाँ होने हैं और उसमें क्या नया ऐड करना है और क्या चेंज करना है, ये सब होंगे। इसके बाद 19 अगस्त 1947 को एक पारूपण समिति का गठन हुआ। इसके सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। पारूपण समिति का काम जो है संविधान का प्रारूप बनाना था। प्रारूप का मतलब होता है प्रोटोटाइप। तो 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप यानी कि प्रोटोटाइप जो है वो पेश किया गया, जिसके बाद इस पर विचार विमर्श हुए
और संशोधन पर चर्चा हुई और फिर 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में इसे पेश किया गया और उस समय के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ जो सवाल उनसे पूछे गए थे उनके उन्होंने जवाब दिए, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम संविधान के वाचन पर। संविधान का पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। इसमें 243 आर्टिकल और या कहें अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ बनी। इसके बाद इसका दूसरा वाचन आया जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक पूरा किया गया। इसमें सभी तरह की चर्चाएं हुई, ये बहुत लंबा चला। उसके बाद इसमें 315 अनुच्छेद या आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ बनी। उसके बाद फिर से संविधान का तीसरा वाचन आया जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अब जो है इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ बनी। उसके बाद संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया और ये जो है 3 साल से भी कम वक्त में जो है पूरा कर लिया गया। एग्जैक्टली बताएं तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में और लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च करके इसे आखिरकार पूरा कर लिया गया। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे इसके, एन गोपाल स्वामी अय्यर दूसरे, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सदुल्ला, छठा एन माधवराव, सातवां डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु होगी तो इनकी जगह जो है टीटी कृष्णाचारी ने ली। इसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक स्पीच दी। इसमें बेसिकली जो है देश के लिए एक संदेश था, एक चेतावनी थी और कुछ सावधानी बरतने की बातें थी, जैसे कि संविधान का दुरुपयोग ना हो, संविधान लोगों के लिए होता है और इसकी डिटेल जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर संविधान सभा के सदस्य द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन अंतिम रूप से मनाया गया और फिर उसके बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन संविधान जो है लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और उस दिन भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ये अपने आप में एक गौरव गाथा से कम नहीं है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसके साथ ही हमारी यह वीडियो भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।